जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आज का सेशन रहने वाला दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों, क्योंकि इन जो एसएससी द्वारा जो दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है उसके अंदर दोस्तों भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन है वो आपको सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एसएससी जीडी की दोस्तों तैयारी करिए। तो दोस्तों आज का सेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर कम से कम 40 या 45 200 शिफ्ट होगी। उसके अंदर आपके दोस्तों हर एक शिफ्ट के अंदर दोस्तों अनुच्छेदों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। नहीं तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके और जो इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों वो भी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि जो संविधान है उसके अंदर किस अनुच्छेद के अंदर जो उपाधि है उसके अंत के बारे में बताया गया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 18 और डी अनुच्छेद 55। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो संविधान का जो अनुच्छेद 18 है उसके अंदर उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो राष्ट्रपति है उनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 57 और डी अनुच्छेद 61। दोस्तों 4 अनुच्छेद दे रखे, उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो संविधान के अनुच्छेद जो 56 है उसके अंदर उल्लेख किया गया है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 66, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 56 और डी अनुच्छेद 44। तो दोस्तों 4 अनुच्छेद दे रखे, उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता के लागू करने का प्रावधान के बारे में बताता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो अनुच्छेद 44 है वह समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो ए हमारा अनुच्छेद 66 के तहत, 64 के तहत, बी अनुच्छेद 78 के तहत, सी अनुच्छेद 41 के तहत और डी अनुच्छेद 20 के तहत। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 64 के तहत जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 29 और डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो अनुच्छेद जो 32 है उसके अंदर रिट संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 97, सी अनुच्छेद 31 और डी अनुच्छेद 61। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 के अंदर उल्लेखित है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? दोस्तों कौन सा संविधान है भारत के संविधान के अंदर, तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है?
तो ए हमारा अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 18 और डी अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद है जिसके अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 40 है उसके अंदर ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 95 और डी अनुच्छेद 54। तो दोस्तों बताना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो 54 है उसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 4, सी अनुच्छेद 6 और डी अनुच्छेद 9। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1, जिसके अंदर संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो कार्यपालिका है हमारी और न्यायपालिका है उसके कार्यकाल विभाजन के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 59 और डी अनुच्छेद 65। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो अनुच्छेद 50 है उसके अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां हमारा, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 11 और डी अनुच्छेद 29। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 17 है उसके अंदर अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 11वां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों राष्ट्रपति में निहित बताई गई है? तो दोस्तों की संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो संघ की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी? ये किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 53 और डी अनुच्छेद 48। दोस्तों 4 अनुच्छेद दे रखे, उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 53 है उसके अंदर बताया गया है कि जो संघ की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 8, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी अनुच्छेद 6, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति है उनकी नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंदर बताया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो ए हमारा अनुच्छेद 46 में, बी अनुच्छेद 24 में, सी अनुच्छेद 96 में और डी अनुच्छेद 52 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद जो 52 है उसके अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष क्षमता के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 23। तो दोस्तों बताना है कि कानून के समक्ष क्षमता के बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, जिसके तहत सभी नागरिकों को समान बताया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां
15 क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो विदेशी नागरिकता है वो व्यक्ति द्वारा लेने पर भारत की जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 9 और डी अनुच्छेद 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 9 है उसके तहत विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 85 और डी अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 72 है उसके तहत राष्ट्रपति समाधान या किसी को क्षमा कर सकता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो ए हमारा अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 65, सी अनुच्छेद 18 और डी अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो राइट आंसर है दोस्तों ना तो अनुच्छेद 80 होगा, ना अनुच्छेद 65 होगा, ना अनुच्छेद 18 होगा और ना अनुच्छेद 26 होगा। जो भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेदों के अंदर जो नए राज्यों की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 के अंदर वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 है उसके अंदर वह राज्यों का संघ होगा, और जो अनुच्छेद 3 है उसके अंदर बताया गया कि नए राज्यों की स्थापना के जो राज्य क्षेत्र है, नाम, सीमा क्षेत्र है, उनके बारे में बताया गया है। तो दोनों दोस्तों चारों ही ऑप्शन नहीं होंगे, राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 65 में, बी अनुच्छेद 18 में, सी अनुच्छेद 80 में और डी अनुच्छेद 26 में। तो दोस्तों बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 80 है उसके अंदर राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 5 और डी अनुच्छेद 8। तो दोस्तों बताना है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है किस अनुच्छेद के अंदर? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 8 है उसके अंदर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के न्यायावधि का उल्लेख के बारे में बताया गया है? जो भारतीय संविधान है उसके अंदर किस अनुच्छेद के अंदर भारत के न्यायावधि का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो ए हमारा अनुच्छेद 89, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 65 और डी अनुच्छेद 44। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 76 है। तो दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंदर भारत के न्यायावधि के उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।